नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज फॉलआउट, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। लास वेगास में रॉबको की पूरे शहर में अपने रोबोटिक्स फैलाने की इच्छा के बावजूद आम कामकाजी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ताकतवर रॉबर्ट हाउस ही नियम बना रहा। जब एक टेक्नोलॉजी का शौकीन एक बार में कुछ कंस्ट्रक्शन मजदूरों को भड़काता है, तो वह उन्हें बाहर ले जाता है और एक आदमी की गर्दन पर एक अजीब डिवाइस लगा देता। वह तुरंत पीछे मुड़ता है और बेसबॉल बैट से अपने दो दोस्तों को पीट पीट कर मार डालता। इस डिवाइस की कुछ कमियां हैं। जैसे ही पागल साइंटिस्ट अपने कंट्रोलर का डायल घुमाता है, आदमी का सिर फट जाता। दुनिया खत्म होने के बाद की बंजर जमीन में घोल को निक द प्रिक नाम के एक आदमी के गैंग ने पकड़ लिया। इस बीच लूसी शहर के दूसरी तरफ एक टी-रेक्स मूर्ति के जबड़ों के अंदर अपनी स्नाइपर राइफल के साथ बैठी। गोली चलाने से पहले सवाल पूछने के बजाय वह बड़बड़ाना शुरू कर देती। यह ठीक नहीं चलता, क्योंकि गिरोह तय करता है कि वे उससे बातचीत नहीं करेंगे। लूसी आखिरकार गोली चलाती है और घोल को आजाद कराने में मदद करती है, जो पासा पलट देता है और लड़ाई में कूद पड़ता। लूसी ने अपनी लंबी दूरी की बंदूक चलाने के कौशल को बढ़ा लिया। हालांकि लूसी केवल घुटनों या नितंबों पर गोली चला रही है, किसी को सीधे तौर पर मारना नहीं चाहती। लेकिन घोल बिल्कुल अलग मामला। घोल उन्हें तरह तरह से मारता। गैंग के खत्म होने के बाद घोल लूसी को उसके दयालु कामों के लिए डांटता। वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार न्यू वेगास पहुंचते हैं। यह रॉबर्ट हाउस का इलाका है और घोल ने उसके बारे में पहले ही सुन रखा। कूपर हॉवर्ड के रूप में अपने समय में रॉबर्ट हाउस उस ग्रुप का लीडर था जो बम गिराकर दुनिया की तबाही से फायदा उठाना चाहता था। एक हैरान कूपर केट विलियम्स से मिलता है, जो उसे बताती है कि हाउस लास वेगास में एक प्राइवेट मिसाइल सिस्टम बना रहा। इससे कूपर की पत्नी को शहर पर बम गिराने की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बार्ब जल्द ही कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी बेचने के लिए लास वेगास जाने वाली। जब वह ऐसा करती है, तो केट को लगता है कि रॉबर्ट हाउस को कूपर से मरवाना ही उसे रोकने का उनका एकमात्र मौका। वॉल्ट 33 में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। उनके पानी के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं और उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। रेग ऑफिस जाता है और नॉर्म के बारे में पूछता। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें उसकी ज्यादा परवाह नहीं है और वे बताते हैं कि उसे लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वॉल्ट 31 भेजा गया। नॉर्म अभी भी जिंदा है, लेकिन वह जिद करके क्रायोपोड्स में जाने से मना कर रहा। जब उसका खाना और पानी बंद कर दिया जाता है, तो उसे एक बात करने वाले रोबोट ब्रेन के साथ अकेला छोड़ दिया जाता। कोई रास्ता न होने पर, खासकर जब इंटरवॉल्ट कम्युनिकेशन भी बंद है, तो नॉर्म को एक आइडिया आता। वह उठता है और कंप्यूटर टर्मिनल की ओर चलता है, यह तय करते हुए कि वह सभी को उनके क्रायोपोड से आजाद कर देगा और इसके बजाय अराजकता का मजा लेगा। डेवी को भी वॉल्ट 32 में अच्छा नहीं लग रहा है। उसे यह समझने में मुश्किल हो रही है कि सब कुछ इतना गड़बड़ क्यों। चेट स्टेफनी के बच्चे की देखभाल कर रही है और उसके पास कोई जॉब असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि वह उनकी ओवरसियर। घोल और लूसी एक वॉल्ट में घुसते हैं। यह कम्युनिस्टों से भरा है, जो सभी रॉबर्ट हाउस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। यहाँ कई लाशें भी हैं। हर किसी की गर्दन में वही कंप्यूटर चिप्स लगे हुए हैं। कुछ लोगों के सिर पूरी तरह से उड़ गए हैं। हैंक वॉल्ट टेक हेडक्वार्टर जाता। वह अपने लिए एक कप कॉफी बनाता है और काम पर लग जाता है। रॉबर्ट हाउस को एक मैसेज भेजता। इन कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल कई अलग अलग वॉल्ट में किया गया। वॉल्ट 24 ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर कुछ प्रोग्रेस की थी, जबकि दूसरा चिप के छोटे आकार पर काम कर रहा था। हालांकि हैंक उन वॉल्ट द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने वाला है, क्योंकि वह प्रमोशन चाहता। एक जवान मैक्सिमस शहर में उसके पिता पानी के फिल्ट्रेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं, ताकि पानी में कोई गंदगी ना हो। जब एक एनसीआर का काफिला शहर से गुजरता है, तो अचानक एक आदमी गिर जाता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता। उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि उसकी गर्दन में मिस्टर हाउस का एक और डिवाइस लगा हुआ है और बदकिस्मती से ट्रक के अंदर एक न्यूक्लियर बम। मैक्सिमस के पिता अपने बेटे और शहर के बाकी सभी लोगों से भाग जाने के लिए कहते हैं, जबकि वह बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जब वह फेल हो जाता है, तो वह मैक्सिमस को आने वाले खतरे से बचने के लिए एक रेफ्रिजरेटर के अंदर छिपने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि बम एक्टिवेट हो गया है और उसके फटने से पहले उनके पास सिर्फ कुछ मिनट हैं। अपने माता पिता को नम आंखों से अलविदा कहने के बाद बम फट जाता। हैंक अपने पिप बॉय पर धमाके को एक सफलता के रूप में देखता है
और फिर अपने बच्चों लूसी और नॉर्म के साथ खेलने लगता। आज के समय में मैक्सिमस ब्रदरहुड के टूटे फूटे बचे हुए हिस्सों के साथ वापस आ गया। यह ग्रुप दर्जनों दुश्मन गुटों में बिखरा हुआ है और लक्ष्य उन सभी को एक करना। मैक्सिमस इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, कोल्ड फ्यूजन की तलाश में वॉल्ट्स को साफ करने का काम कर रहा है। यह एक ऐसी खोज है जो सब कुछ बदल सकती। मैक्सिमस आखिरकार एल्डर क्लैरिक क्विंटस के पास लौटता है और उसे एक वॉल्ट से मिला कोल्ड फ्यूजन आर्टिफैक्ट देता। यह आर्टिफैक्ट उनके नए घर की चाबी बनने वाला। यह चाबी कई विंड टर्बाइन को पावर देती है जो एक बड़े हैंगर बे से रेत हटाती है, जिसे आखिरकार उनके नए ऑपरेशन बेस में बदल दिया जाता। मैक्सिमस डेन से दुनिया में अपने अनुभवों के बारे में बात करता है, जिसके बाद बातचीत क्विंटस की ओर मुड़ जाती। उसने एक मीटिंग बुलाई है, लेकिन उसने कॉमनवेल्थ को इन्फॉर्म नहीं किया। डेन चेतावनी देता है कि वह कमांड चेन तोड़ रहा। क्विंटस को बिना लड़ाई के सत्ता हथियाने नहीं दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि भविष्य में और खून खराबा होगा। क्विंटस विरोधी गुटों को भी वही ऑफर देता है, यह मानते हुए कि कोल्ड फ्यूजन पावर से वे कॉमनवेल्थ को उखाड़ फेंक सकते हैं और हरा सकते हैं। अनलिमिटेड पावर और भरपूर हथियारों के वादे से योसेमाइट एल्डर इस ऑफर से प्रभावित हो जाता। इस बीच हैंगर बे में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां मैक्सिमस पर एक बड़े गुंडे ने हमला किया और उसे पीटा। हालांकि मैक्सिमस आखिर में जीत जाता है और अपनी ताकत दिखाता। डेन को हिंसा का यह प्रदर्शन पसंद नहीं आता। लड़ाई के बाद कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधियों में से एक सैंडर हार्कनेस हैंगर में आता। इस बीच घोल और लूसी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एक महिला मिलती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती। घोल उस महिला की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हटने को तैयार नहीं होता, खासकर जब वे सीधे एक जाल में फंस जाते हैं। वे अकेले नहीं थे, तभी रेड स्कॉर्पियन कमरे में घुस आया। उसने उनमें से एक को खा लिया और सीधे घोल की तरफ बढ़ा। उसे लड़ने की कोशिश करने के बाद घोल ने उसे मारने के लिए उस पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन इस प्रक्रिया में घोल घायल हो गया। सिर्फ एक स्टिम पैक बचा होने के कारण लूसी ने घोल के बजाय घायल महिला की मदद करने का फैसला किया। दूसरों की मदद करने के बारे में घोल को लेक्चर देने के बाद वे बाहर चले गए। जैसे ही वे जंगल में घूम रहे थे, लूसी आखिरकार खुद को अकेला पाती है, जो लीजन दुश्मनों से घिरी हुई थी। इस बीच वॉल्ट 31 के सभी क्रायोपॉड खोल दिए जाते हैं और नॉर्म कमान संभाल लेता। वह ग्रुप को बताता है कि 200 साल बीत चुके हैं और घबराहट रोकने के लिए उन्हें एकजुट करने की कोशिश करता। नॉर्म खुद को सुपर मैनेजर और उन सब का इंचार्ज घोषित करता। वह दावा करता है कि वॉल्ट छोड़ना वॉल्ट टेक की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बर्ड का आखिरी टेस्ट। अगर वे सफल होते हैं तो नॉर्म उन्हें कुछ मेरिट पॉइंट्स देगा। असल में ये सिर्फ बैंडेड हैं। वे साथ मिलकर काम करते हैं और आखिर में उन्हें एक वेंटिलेशन शाफ्ट मिलता है जो बाहर जाने वाली सीढ़ियों तक जाता। दुनिया तबाह होने के बावजूद नॉर्म पहली बार बाहरी दुनिया देखता है और कहता है कि यह बहुत सुंदर। हैंक कंप्यूटर चिप्स के साथ अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करता रहता। वह इसे मिस्टर हाउस के लिए परफेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन जिस भी चूहे पर वह इसे टेस्ट करता है वह फट जाता। वह इसे सही करने के लिए इंसानों पर टेस्ट करने का पक्का इरादा कर लेता। इसमें उसे उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि उस आदमी का सिर भी फट जाता। लूसी को सीजर के लेजियन में लाया जाता। वे तुरंत उस औरत को मार देते हैं जिसे लूसी ने बचाया था। एक सलाहकार बताता है कि लेजियन अभी न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के साथ युद्ध में, हालांकि वे आपस में भी लड़ रहे हैं। एक छोटी पहाड़ी से अलग और उनके बीच एक लाश पड़ी है। लेजियन 2 विरोधी गुटों में बंट गया। वह लाश उनके लीडर की, संस्थापक की मौत हो गई है और तब से वे इस बात पर आपस में लड़ रहे हैं कि अगला नेता कौन होगा। उत्तराधिकारी का नाम असल में संस्थापक की जेब में है, लेकिन गोली लगने के डर से वे लाश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लूसी बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और आखिर में उसे एक क्रॉस से बांध दिया जाता। इस बीच घोल संक्रमित मांस का एक टुकड़ा काटता है और लूसी को लीजन के कैदी के रूप में देखता। वह इलाके का जायजा लेता है और तय करता है कि उसे एनसीआर से और सैनिकों की जरूरत। हालांकि विक्टर नाम के एक रोबोट को छोड़कर वह जगह सुनसान। रोबोट बताता है कि रॉबर्ट हाउस चला गया। उसके पास हमेशा अमर होने की बड़ी बड़ी योजनाएं थीं, लेकिन अपनी योजना को लागू करने के लिए उसे कोल्ड फ्यूजन की जरूरत थी। कूपर ने असल में पहले भी उस योजना को नाकाम कर दिया था। जाने से पहले विक्टर पहाड़ियों में रेंजर्स के बारे में कुछ बताता। एनसीआर के सैनिक आते हुए घोल को देखते हैं
और उसे रिपब्लिक की बची हुई सेना के पास ले आते हैं। उन्हें 10 साल से ज्यादा समय से कोई मदद नहीं मिली है और अब उनमें से कुछ ही बचे हैं। लीजन ने उन्हें घेर लिया है और उन्हें अपने बटालियन से संपर्क करने के लिए मदद चाहिए। घोल लीजन के पास जाता है और बातचीत करने का फैसला करता। एनसीआर की लोकेशन बताने के बदले में उसे लूसी के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इस बीच पुराने समय में बार्ब अपना सामान पैक करते हुए रो रही है और वॉल्ट में जाने की तैयारी कर रही। कूपर अमेरिकन वेटरन्स एंटरटेनमेंट अलायंस के सालाना फंड रेजिंग इवेंट में पहुंचता। वह हाउस के बारे में जानकारी पाने के लिए पक्का इरादा रखता है, लेकिन उसे इस बात के अलावा ज्यादा कुछ नहीं पता कि हाउस वेगास में एक हथियार सिस्टम बना रहा। वॉशरूम में एक आदमी कूपर के पास आता है और राजनीतिक बातें करते हुए उसे हल्के से धमकी देता। हालांकि कूपर को उसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। वह वहां कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव चार्ली व्हाइट नाइफ के लिए आया। वे दोस्त हैं और मरीन में एक साथ काम कर चुके हैं। चार्ली एक भाषण देता है और बताता है कि कूपर अपने मिलिट्री के दिनों में हमेशा निस्वार्थ रहा है और वह अपने लोगों का ख्याल रखता है, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ खून खराबा क्यों ना हो। अभी वह और लूसी कैंप छोड़कर चले जाते हैं। लूसी घोल को धन्यवाद देती है जिसने अभी अभी दोनों गुटों के बीच युद्ध भड़काया। दूसरी जगह टूटा हुआ और अनुशासनहीन ब्रदरहुड चैप्टर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा। मैक्सिमस सुनता है कि योसेमाइट एल्डर का मानना है कि उन्हें कोल्ड फ्यूजन के बचे हुए हिस्से कॉमनवेल्थ को दे देने चाहिए। क्विंटस जोरदार विरोध करता। जब वह चली जाती है तो मैक्सिमस सोचता है कि क्या उसे जेंडर को सीधे मार देना चाहिए, लेकिन दूसरे चैप्टर्स के सपोर्ट के बिना वे सिर्फ खुद को एक जानलेवा नरसंहार में धकेल रहे होंगे। जब मैक्सिमस को निकाल दिया जाता है तो जेंडर आता है और कहता है कि ब्रदरहुड का यह चैप्टर अच्छा नहीं कर रहा। उसे लगता है कि उन्हें साथ बैठकर कोई हल निकालना चाहिए। वे एक जहाज पर चढ़ते हैं और जेंडर बताता है कि कॉमनवेल्थ को कोल्ड फ्यूजन के बचे हुए हिस्सों की बहुत जरूरत। वे कॉमनवेल्थ में समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सब कुछ खोने का खतरा। अगर ऐसा होता है तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। जेंडर को ठीक से पता है कि मैक्सिमस को क्या चाहिए और वह है फील्ड में थोड़ा एक्शन। वे एक साथ एक मिशन पर जाते हैं, एक कंपाउंड पर छापा मारते हैं और एक रोबोट को खत्म करते हैं। जैसे जैसे वे फैक्ट्री में और अंदर जाते हैं उन्हें सनसेट सारसाप्रिला वर्कर्स के अवशेष मिलते हैं। जेंडर बच्चों को उनके छिपने की जगह से बाहर निकालता है और उन्हें घूल और स्मूथ स्किन को अलग करने के लिए मजबूर करता। बदकिस्मती से जेंडर बहुत आगे बढ़ जाता है और इससे पहले कि वह बच्चों और उनके फैक्ट्री मैनेजर को मारने के लिए ट्रिगर दबा पाता, मैक्सिमस जेंडर को मार देता। ऐसा करके उसने अभी अभी एक युद्ध शुरू किया। पहले अलास्का फ्रंट पर कूपर और चार्ली व्हाइट नाइफ एक रेड पर साथ थे और उन्हें अपने ब्रदरहुड सूट के साथ दिक्कत हो रही थी। मिशन जारी रखने का ऑर्डर मिलने के बावजूद कूपर अपने दोस्त चार्ली को बचाने के लिए झूठ बोलता है और उसे जाने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह अकेला जाएगा। कूपर जल्द ही चीनी सैनिकों के एक ग्रुप से घिर जाता है जो मैंड्रिन बोल रहे थे। वे उसे कई बार गोली मारते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाते, कूपर को आखिरी पल में एक डेथ क्लॉ बचा लेता। वह आता है और सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन किसी वजह से वह कूपर को नहीं मारता। उसके जाने के बाद कूपर का रेडियो कंफर्म करता है कि मिशन सफल रहा। उन्हें नहीं पता था कि डेथ क्लॉ ही हर चीज के लिए जिम्मेदार था। अब मैक्सिमस थर्डियस को अपने साथ बेस पर वापस ले जाने का फैसला करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जेंडर होने का नाटक करते हुए आर्मर पहनने का प्लान बनाता। बच्चों की जान खतरे में होने के कारण उसके पास कोई और चारा नहीं। जब मैक्सिमस लैंड करता है तो डैन आता। मैक्सिमस डैन को अपने प्लान के बारे में बताता है कि थर्डियस मरे हुए जेंडर होने का नाटक करेगा। वह कहता है कि वह क्विंटस को मारने वाला। इस बीच उसे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। वह नए रंग रूटों को अपने पीछे छिपा लेता। कैफेटेरिया के अंदर योसेमाइट एल्डर थर्डियस के पास आता है, उसे जेंडर समझकर। जब वे बात कर रहे होते हैं तो मैक्सिमस क्विंटस के पास जाता है और उसे गोली मारने की तैयारी करता। क्विंटस उसे याद दिलाता है कि जब वह बच्चा था तो उसने मैक्सिमस को बचाया था। वह कहता है कि वह मैक्सिमस को समझने और माफ करने को तैयार। मैक्सिमस कहता है कि उसने जेंडर को इसलिए मारा क्योंकि वह बच्चों को मारने वाला था। जब क्विंटस को पता चलता है कि बच्चे घोल थे तो वह कहता है कि उसे मैक्सिमस को बचाने का पछतावा है और वह उसे मारने की कोशिश करता। जब मैक्सिमस भाग जाता है तो डैन आती है और उसे एक फ्यूजन कोड देती। वह मैक्सिमस से जितना हो सके उतना दूर जाने के लिए कहती। कोई भी उनका पीछा नहीं करता
क्योंकि ब्रदरहुड में अफरा तफरी मच जाती। लूसी जागती है और खुद को एनसीआर सैनिकों और घूल के साथ पाती। रॉड्रिगेज, जो यहाँ का इंचार्ज है, लूसी को कुछ हथियार देता है और उन्हें ज्वाइन करने का खुला न्योता भी देता है, क्योंकि उनका मकसद बंजर जमीन में न्याय वापस लाना। लूसी ने विनम्रता से मना कर दिया और घूल के साथ चली गई। इस बीच वॉल्ट में पानी की सख्त राशनिंग लागू। बेटी संघर्ष कर रही है और स्टेफ से बातचीत करने की कोशिश करती। हालांकि स्टेफ तभी पानी देगी जब बेट्टी वह लॉक बॉक्स वापस लाएगी जो हैंक वॉल्ट 31 में अपने साथ ले गया था। उसमें कुछ निजी सामान। वुडी उनकी बातचीत सुन लेता। नॉर्म अपने ग्रुप को बाहर ले जाता है जहां उन्हें ढेर सारा खाना मिलता। जब वे खाना खा रहे होते हैं तो रॉनी नॉर्म के पास आता। यह आदमी असल में बर्ड का पर्सनल असिस्टेंट था और सिर्फ लंच ऑर्डर लेने के बावजूद उसे एक्सपेरिमेंट और फेज 2 की अहमियत के बारे में भी पता। वुडी स्टेफनी के पास जाता है और प्रोटोकॉल तोड़ने के बारे में उससे बात करता। वुडी को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और चेट स्टेफनी के सामान की तलाशी लेता। उसे उसके पर्स में उसका कैनेडियन आईडी कार्ड मिलता। घोल और लूसी न्यू वेगास के पास पहुंचते हैं और साइड से अंदर जाने का फैसला करते हैं। यह सामान लेने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन लूसी को गोल गोल घूमने का आइडिया पसंद नहीं आया। इसके बजाय उसने सीधे सामने के दरवाजे पर जाने का फैसला किया। लूसी अचानक एक बंदूक उठाती है और बिना पलक झपकाए कई एल्विस घोल्स को गोली मार देती। इसका एक कारण उसकी नई ड्रग की आदत है, जो उसे अपनी ताकत और शूटिंग स्किल्स पर फोकस करने में मदद कर रही। हालांकि जब वे न्यू वेगास पहुंचते हैं तो वह जगह सुनसान होती। घोल को एहसास होता है कि यहां रेडिएशन हो सकता। जब उन्हें एक दहाड़ सुनाई देती है तो लूसी देखती है कि घोल डरा हुआ दिख रहा। एक डेथक्लॉ एक बिल्डिंग से बाहर निकलता। न्यू वेगास के बीच में डेथक्लॉज लूसी और घोल को घेर लेते हैं और वे भागने का फैसला करते हैं। सुबह तक वे शहर में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। घोल बताता है कि युद्ध से पहले मैनेजमेंट स्टाफ के लिए एक खास वॉल्ट बनाने का प्लान था। वहीं पर घोल की पत्नी और बेटी हैं, इसीलिए वह उन्हें इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा। उसे यह भी शक है कि हैंक वहीं छिपा हुआ। हालांकि उस इलाके में डेथ क्लॉज घूम रहे हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जब घोल व्हिस्की पीने का फैसला करता है तो वह अपनी लत छुड़ाने के लिए एडिक्टोल लाने के लिए लूसी को सन्नी की दुकान पर भेजता। जब लूसी दुकान पर पहुंचती है तो वह एडिक्टोल की कीमत देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसके बजाय लूसी आसपास देखती है और एडिक्टोल और एक पावर फिस्ट हथियार चुरा लेती। उसे एक बैरल में छिपी हुई एक लाश भी मिलती। बार के पीछे बैठा एक आदमी, साइमन, उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है, और जब बात बिगड़ जाती है तो लूसी आखिरकार उसे गोली मारकर मार देती। लूसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी को मार दिया है और वह दुकान से बाहर भाग जाती है, ड्रग्स फेंक देती है, जिससे उसे अपनी लत से छुटकारा मिल जाता। जब यह सब हो रहा होता है तो घोल अपने अतीत के बारे में सोचता है। उसी शाम कूपर वेगास पहुंचता है जब रॉबर्ट हाउस और दूसरे लीडर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। उसे दुनिया को बचाने के लिए हाउस को मारने का काम सौंपा गया। केट विलियम्स चुपके से उसे संपर्क करती है और उसे मानवता की भलाई के लिए मिशन पूरा करने की विनती करती। लेकिन कूपर के पास एक और प्लान। वह एक्सचेंज को रोकने और कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को वापस लाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसे किसी को भी मारने का विचार पसंद नहीं आता। उसी रात पार्टी में रॉबर्ट हाउस खुद कूपर को रॉबर्ट हाउस से मिलने के लिए बुलाता। रेस्ट रूम में मौजूद आदमी असली रॉबर्ट हाउस। पता चलता है कि हाउस को पहले से ही हत्या की साजिश के बारे में पता। जाहिर है हाउस अलास्का में था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि डेथ क्लॉज और आदिवासियों के साथ क्या हुआ था। उसे लगता है कि यह भविष्य और कूपर की पत्नी से भी जुड़ा हुआ। हाउस वॉल्ट टेक से कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी ले रहा है क्योंकि इससे वह न्यू वेगास में रोबोटिक रूप में जिंदा रह पाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद हाउस को लगता है कि दुनिया 14 अप्रैल 2065 को लगभग सुबह 5:17 बजे खत्म हो जाएगी। यह कूपर की बेटी का जन्मदिन है और उसी दिन बम भी गिरे थे। ऐसा लगता है कि जब कूपर ने लास वेगास का टिकट खरीदा तो उसने दुनिया के खत्म होने की तारीख को और भी पीछे धकेल दिया। कूपर के अप्रत्याशित व्यवहार के कारण हाउस परेशान है और उसे लगता है कि कोई और अनजान खिलाड़ी हो सकता है जिसे वे नहीं देख पा रहे हैं। इस बीच हैंक एक सेल्समैन को पकड़ता है और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में लाता। हालांकि इस बार उसका सिर नहीं फटता। हैंक उस पर सफलतापूर्वक काम करता है
और वहां बार्ब और जेनी हॉवर्ड दोनों के लिए 2 क्रायोपॉड हैं। इस बीच नॉर्म और वॉल्ट टेक से बचे लोगों का ग्रुप एक अजीब जगह पर पहुंचता है, जिसे काम चलाओ कॉकरोच फार्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। माँ जून और बर्व वहां छिपे हुए थे। वे पहले लूसी से मिल चुके थे और उन्होंने नॉर्म को बताया था कि वे उसकी बहन से मिले थे। माँ जून को लगता है कि लूसी मर गई है, लेकिन नॉर्म यह बात नहीं मानता। ग्रुप आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वॉल्ट टेक पहुंच गया, जहां उन्हें ऑफिस पूरी तरह से खाली मिले। वॉल्ट टेक के कर्मचारियों में से एक, क्लॉडिया, रो रही थी क्योंकि उसकी बिल्ली मर गई थी। उसे नॉर्म को पता चलता है कि यहाँ का इंचार्ज बार्ब नाम का कोई व्यक्ति था। वे बार्ब के ऑफिस जाते हैं और साथ में कंप्यूटर चेक करते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो क्लॉडिया को पता चलता है कि नॉर्म बर्ड का उत्तराधिकारी नहीं। वह चेतावनी देती है कि अगर दूसरों को पता चला तो वे इसे अच्छे से नहीं लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से रॉनी छिपकर सब सुन रहा होता है और सब कुछ सुन लेता। जब नॉर्म कंप्यूटर चेक करता है तो उसे फोर्स्ड इवोल्यूशनरी वायर्स नाम की किसी चीज की एंट्री मिलती है और रॉनी उस पर हमला कर देता। वे थोड़ी देर तक लड़ते हैं जब तक रॉनी नॉर्म का गला घोंटकर उसे बेहोश नहीं कर देता। न्यू वेगास में लूसी और घोल आखिरकार फिर से मिलते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। पहले वाला ट्रैवलिंग सेल्समैन पूरी तरह से बदल गया। वह बहुत अच्छी तरह से बात करता है और विनम्र है और एक मैसेज देता है कि हैंक एक अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षित है और वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वह कहता है कि हैंक घोल की पत्नी और बेटी का भी ख्याल रख रहा। हैंक एक डील करना चाहता। बार्ब और जेनी को सुरक्षित रखने के बदले में वह लूसी को वॉल्ट में वापस लाना चाहता। कूपर डील के लिए मान जाता है, जिससे लूसी का दिल टूट जाता। जब वह जमीन पर गिरती है तो वह उसे बेहोश कर देता है और वादा करता है कि जब वह जागेगी तो वह घर वापस आ जाएगी। हालांकि लूसी जागती है, अपना पावर फिस्ट पहनती है और घोल को खिड़की से बाहर मुक्का मार देती है, जिससे वह एक खंभे से टकरा जाता। फिर लूसी बेहोश हो जाती। जब लूसी को होश आता है तो हैंक उसकी देखभाल कर रहा होता। वॉल्ट टेक के कर्मचारी बार्ब हॉवर्ड को वॉल्ट्स और अलग अलग अपडेट्स के बारे में सेल्स पिच दे रहे हैं। बार्ब ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती। तभी हाउस अपनी चिप लेकर आता। वह इसे ऑटोमेटेड मैन कहता है और बदले में कोल्ड फ्यूजन की मांग करता। जब बार्ब आपत्ति करने की कोशिश करती है तो हाउस मुस्कुराता। वह बताता है कि वॉल्ट टेक इसके लिए उसे पैसे दे रहा। यह जानकर कि दुनिया का अंत नजदीक है, बार्ब घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कुछ और भी ताकतवर शक्तियां काम कर रही हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही होंगी। कूपर बार्ब का सामना करता है और उसे बताता है कि बम गिरने वाले हैं। वे अमेरिका और दुनिया के भविष्य के बारे में बहस करते हैं, इससे पहले कि बार्ब दावा करती है कि बाहर और भी बुरे लोग हैं। कूपर उसकी बात पर विश्वास करने से मना कर देता। बार्ब कोल्ड फ्यूजन की प्रक्रियाओं का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए दृढ़ रहती। एलिवेटर में डॉक्टर सिगी विल्जिग उसे बताते हैं कि वह बस मशीन का एक छोटा सा पुर्जा। वह उसे एक मैसेज देते हैं जिसमें सुझाव दिया गया है कि वह हाउस के साथ बड़ी मीटिंग में कोई बड़ा खुलासा करे। उस रात बार्ब कूपर को समझाती है कि उसे नहीं पता कि वॉल्ट टेक को असल में कौन कंट्रोल करता। उसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कूपर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करने के लिए पक्का इरादा कर लेता। कूपर पार्टी में वापस जाता है और हैंक के साथ ड्रिंक करता। वह हैंक की ड्रिंक में कुछ मिला देता है और अपनी कलाई से बंधे ब्रीफ केस के अंदर एक इंजेक्टर पाता। कूपर को नहीं पता कि वह क्या। जब बार्ब आती है तो वह चुपके से हैंक के पास जाती है, इंजेक्टर लेती है और उसे उसकी गर्दन में चुभो देती है और उससे कोल्ड फ्यूजन चुरा लेती। इस बीच एक खंभे से घायल हुआ घोल अपनी मुश्किल से खुद को आजाद करने की कोशिश करता। डॉग मीट वहां है, लेकिन वह बस अपनी टोपी पकड़ता है और भाग जाता। घोल खुद को खंजर से आजाद करने के लिए संघर्ष करता। वह लगभग सफल हो जाता है, सिवाय इसके कि जब वह आखिरकार उठता है तो दर्द से बेहोश होकर गिर जाता। एक रहस्यमयी आकृति आती है और उसे उठाकर ले जाती। जब घोल जागता है तो वह खुद को एक सुपर म्यूटेंट के सामने पाता। म्यूटेंट बताता है कि एक युद्ध आने वाला है और उसे स्वस्थ रहने की जरूरत। उसे चमकते हुए यूरेनियम से भरकर सुपर म्यूटेंट घोल को एक मौका देता। वह चाहता है कि घोल एनक्लेव में शामिल हो जाए। घोल मना कर देता है, अकेले काम करने पर जोर देता है और आखिरकार उसे बेहोश करके बंजर जमीन पर वापस ले जाया जाता। लूसी जागती है और खुद को हैंक की लैब में पाती। लीजन के सदस्य इधर उधर घूम रहे हैं और ऑफिस का स्टाफ बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, जिससे लूसी कंफ्यूज हो जाती। यह साफ हो जाता है कि हैंक की चिप अब ठीक से काम कर रही।
सिमुलेशन रूम में वह हैंक को नाश्ता बनाते हुए पाती। लूसी ऑनल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट किताब और सही और गलत के बीच धुंधली होती सीमाओं के बारे में उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती। इसके बजाय वह उसे चाकू की नोक पर रखती है और न्याय पाने के लिए उसे वॉल्ट 33 वापस ले जाना चाहती। हैंक खुद को हथकड़ी लगा लेता है और लूसी जो भी चाहती है वह करने के लिए तैयार हो जाता। वे ऑफिस में जाते हैं और लूसी मांग करती है कि सभी ब्रेन वॉश किए गए कर्मचारी चले जाएं। हालांकि वे जाने से मना कर देते हैं और इसके बजाय और भी आज्ञाकारी शक्तिहीन गुलाम बनाने के अपने मिशन पर कायम रहते हैं। जब लूसी दखल देने की कोशिश करती है तो एक लीजन सैनिक और एक एनसीआर सैनिक को लाया जाता है और वे एक दूसरे पर हमला करते हैं। आखिरकार हैंक लूसी को एक बटन दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है और जैसे ही वह ऐसा करती है वे दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। थैडियस और मैक्सिमस रेगिस्तान के बीच में ब्रदरहुड आर्मर छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें एक ट्रैकर लगा है और उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता। मैक्सिमस के पास कोल्ड फ्यूजन डिवाइस है और वे दोनों रेत के टीलों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। थैडियस कोल्ड फ्यूजन डिवाइस बेचना चाहता है और बताता है कि यह वेस्टलैंड में उनकी जिंदगी और किस्मत में कितना बड़ा बदलाव लाएगा। थैडियस बोन यार्ड में पला बड़ा है और वह जानता है कि हर दिन एक संघर्ष होता। इससे मैक्सिमस को शेडी सैंड्स में बड़े होने के दौरान अपनी परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस होता। वॉल्ट में रेज अपना पियानो बजाकर वॉल्ट में रहने वालों का मनोरंजन करने की कोशिश करता। हालांकि यह सब तब रुक जाता है जब वॉल्ट के अधिकारी उस जगह पर छापा मारते हैं। उन्हें सभी स्नैक्स जब्त करने और ग्रुप को तोड़ने का आदेश मिला। ओवरसियर बेट्टी ने यह फैसला लिया था, लेकिन रेज बात मानने से मना कर देता। रेज सबकी तरफ से बोलता है और स्नैक्स देने से मना कर देता। ऐसा लगता है कि विद्रोह हो सकता है, जिससे बेट्टी मुश्किल में पड़ जाती। बंजर जमीन पर डॉगमीट थैडियस और मैक्सिमस के पास जाता है और उन्हें उस घोल के पास ले जाता है जिसकी हालत ठीक नहीं। स्टेफनी हार्पर अब पुरानी बात हो गई। जमी हुई बर्फीली जमीन पर चलते हुए वह अमेरिका की तरफ दक्षिण की ओर जा रही थी। उसकी मां एक धमाके में मारी गई थी, लेकिन मरने से पहले स्टेफनी की मां ने उससे कहा था कि वह जितनी तेजी से हो सके भागे। अपनी मां के आखिरी शब्दों के आधार पर स्टेफनी ने खुद से एक वादा किया। वह अपना ख्याल रखेगी, जो भी उसे धमकी देगा उसे मार डालेगी और किसी और को इंसान नहीं समझेगी। अमेरिका में घुसने के लिए मर्डर करने के बाद वह लकी 38 होटल में काम कर रही थी। उसी रात कूपर और बार्ब ने हैंक को ड्रग्स दिया था। स्टेफनी ने कूपर के साथ मिलकर वॉल्ट में घुसने की कोशिश की। कूपर उसे बताता है कि हैंक वॉल्ट टेक में काम करता। फिर कूपर डायने वेल्च से मिलता है और उसे पूरे प्लान और अमेरिका पर बमबारी का कोई दूसरा तरीका ढूंढने की उनकी कोशिशों के बारे में बताता। डायने कोल्ड फ्यूजन को लोगों को वापस देना चाहती है। इसके लिए वह अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना चाहती है, जो उस रात वेगास में है। अभी लूसी हैंक को उसकी कंप्यूटर चिप की समस्या में मदद कर रही, हालांकि वह उसे न्याय दिलाने के लिए वॉल्ट में वापस भी ले जाना चाहती। इससे पहले कि वे ऐसा कर सकें, लूसी को बेसमेंट में जाकर मेनफ्रेम को बंद करना होगा। अब लैब इन सीधे सादे ब्रेन वॉश किए हुए वेस्टलैंडर्स से भरी हुई है और मेनफ्रेम रूम के बाहर लूसी को खुद पर शक होने लगता। एक हिंसक लेजन सदस्य को चुपचाप फर्श साफ करते देखकर वह सोचती है कि क्या यह सबके लिए एक बेहतर भविष्य। लूसी इस खूबसूरत झूठ के साथ चलने का फैसला करती। जब उसे पता चलता है कि यह ब्रेन वॉशिंग उनकी पिछली सभी यादों पर असर डालती है, सब कुछ मिटा देती है और शुरू से सब कुछ शुरू करती है, तो वह हैंक को ओवन से हथकड़ी लगा देती है और मेनफ्रेम को बंद करने चली जाती। इस बीच थैडियस और मैक्सिमस घोल के साथ लकी 38 जाते हैं। वे न्यू वेगास जा रहे हैं, लेकिन डेथ क्लॉज की वजह से आगे बढ़ने से पहले उन्हें कुछ जबरदस्त हथियारों की जरूरत। घोल झूठ बोलता है, यह दावा करते हुए कि लूसी वहीं है, और मैक्सिमस उस पर विश्वास कर लेता। ग्रुप हथियार इकट्ठा करता है, लेकिन घोल अपने दिए गए हथियारों के बदले में कोल्ड फ्यूजन की मांग करता। मैक्सिमस तब तक हिचकिचाता है जब तक वह यह नहीं देखता कि घोल ने असल में ब्रदरहुड के लिए पावर आर्मर का एक और सूट हासिल कर लिया है, जिसमें कोई ट्रैकर नहीं है क्योंकि वह एनसीआर का। मैक्सिमस कोल्ड फ्यूजन डिवाइस सौंप देता है और गैंग फ्री साइड से आगे बढ़ता। ब्रदरहुड के आर्मर पर एनसीआर लोगो देखकर लोग प्रेरित होते हैं और मानते हैं कि रिपब्लिक उन्हें बचाने के लिए वापस आ गया। दूसरी जगह रॉनी के बेहोश करने के बाद नॉर्म को होश आता। क्लॉडिया उसे उसकी बेड़ियों से आजाद करती है
और नॉर्म रेडियो के पास जाता। वह मदद के लिए हैंक और लूसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वॉल्ट्स में सिंक में वुडी का चश्मा मिलने के बाद चेट स्टेफनी के बारे में चिंतित हो जाता। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन स्टेफ पर नजर रखता। स्टेफ वॉल्ट 32 जाती है और बेट्टी से मिलती। बेट्टी मांग करती है कि स्टेफ डील का अपना हिस्सा पूरा करे, जो है सेफ से हैंक का बॉक्स देने के बदले पानी वापस चालू करना। जैसे ही वह आत्मविश्वास से अंदर जाती है, अब चेट और स्टेफनी की शादी का समय हो जाता। हालांकि सभी गवाहों के सामने चेट घोषणा करता है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता। वह वॉल्ट के निवासियों को चश्मे के बारे में बताता है और कैसे स्टेफ उन सभी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां। जब वह अपना कैनेडियन आईडी कार्ड दिखाती है तो वॉल्ट के निवासियों में दहशत फैल जाती। स्टेफ भागकर अपने ओवरसियर के ऑफिस में जाती है और दरवाजा लॉक कर देती। इस बीच मैक्सिमस डेथ क्लॉज से लड़ता है, जबकि घोल लकी 38 में घुस जाता। रॉबर्ट हाउस के हेडक्वार्टर तक जाने के लिए लिफ्ट लेते समय वह देखता है कि कंप्यूटर में कोई सिग्नल नहीं। डेस्क पर एक लाल बटन दबाकर घोल एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट खोलता है, जहां से वह कोल्ड फ्यूजन डिवाइस निकालता। एक फ्लैशबैक में कूपर एक कार में प्रेसिडेंट और डायना से मिलता। वह कोल्ड फ्यूजन डिवाइस उन्हें सौंप देता। जब लूसी मेनफ्रेम रूम में जाती है तो वह देखती है कि हैंक की लैब में मेनफ्रेम को पावर देने के लिए डायना के कटे हुए सिर का इस्तेमाल किया जा रहा। लकी 38 में घोल कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को मशीन से कनेक्ट करता है और मिस्टर हाउ उसे कंप्यूटर में पावर ऑन करते हैं। सीजर की लीजन में दोनों गुट लड़ाई में लगे हुए हैं। लाइकेर्ता ओवरसियर की लाश को टेंट में लाता है और नोट पढ़ता। हालांकि उसमें लिखा होता है, मैं सीजर हूं, मैं ही लीजन हूं, ये मेरे साथ खत्म होता। नतीजतन लाइकेर्ता नोट को खाने और ताज खुद लेने का फैसला करता। वह न्यू वेगास पर फिर से कब्जा करने और उसे सीजर के वेगास में बदलने के लिए दृढ़ है और वह उस इलाके पर जोरदार हमला करता। इस बीच लकी 38 में घोल सोच रहा है कि क्या उसे कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को डेटोनेट करके सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। वह रॉबर्ट हाउस के सामने एक चॉइस रखता है, या तो सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाए या उसके परिवार की लोकेशन। वेगास में मैनेजमेंट के लिए एक खास वॉल्ट है और वह जानना चाहता है कि वह कहां। हालांकि इस डील को पूरा करने के लिए घोल को एक पिप बॉय पहनना होगा ताकि हाउस हर समय उससे बात कर सके। वे लकी 38 के नीचे जाते हैं और साथ में सुरंगों में नेविगेट करना शुरू करते हैं। वे आखिरकार मैनेजमेंट वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, जो वही लैब निकलती है जहां अभी हैंक मौजूद। सड़क पर मैक्सिमस एक डेथाक्लॉ से लड़ रहा। जब थाडियस सबको अंदर जाने में मदद करता है तो मैक्सिमस अपने रॉकेट से डेथाक्लॉ को उड़ा देता। बदकिस्मती से और भी डेथाक्लॉ आ जाते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं। थाडियस इस अफरा तफरी का फायदा उठाता है और जुआ खेलने लगता है। मैक्सिमस के जीतने पर 500 कैप्स की शर्त लगाता। जब उसका आर्मर खराब हो जाता है तो मैक्सिमस ढाल और भाले के साथ लड़ाई में उतरने का फैसला करता। हालांकि एनसीआर आ जाती है और मैक्सिमस को बचा लेती है और शहर पर कब्जा कर लेती। लूसी अभी भी डायना का सिर लैब को पावर देते हुए देखकर हैरान है और तब और भी ज्यादा हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि डायना अभी भी जिंदा। वह उससे काम पूरा करने और उसे मारने की गुहार लगाता है, लेकिन लूसी ऐसा करने में संघर्ष करती। आखिरकार वह ऐसा कर देती है और लैब बंद कर देती। जब वह इस बात से जूझ रही होती है कि उसे क्या करना पड़ा तो हैंक बालकनी में आता। हैंक बताता है कि उसने शुरू में हाउस के साथ काम किया था, लेकिन उसे उसका प्रोडक्ट खराब लगा और उसमें सुधार की बहुत जरूरत थी। वह हाउस के प्रोडक्ट में कुछ पर्सनैलिटी डालना चाहता था। इन चिप्स को अपने खुद के डिजाइन में बदलना चाहता था। उसने उभरती हुई पर्सनैलिटी के लिए डायना को आधार बनाया, उसे एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट के रूप में देखा। हैंक का आखिरी मकसद इन चिप्स को छोटा करना है। जल्द ही कोई यह नहीं बता पाएगा कि कौन ऑटोमेटेड है और कौन नहीं। इन छोटी चिप्स के साथ हैंक का अगला कदम लूसी में एक चिप लगाना और उसे फिर से वही आज्ञाकारी छोटी लड़की बनाना है जिसे उसने पाला था। लेकिन इससे ठीक पहले कि वह लूसी को ऑटोमेटेड कर पाता, घोल आता है और आखिरी सेकंड में उसे बचा लेता है और हैंक के पैर में गोली मार देता। फिर वह फैसला लूसी पर छोड़ देता है और अपने परिवार को ढूंढने चला जाता। लूसी हैंक को भागने में मदद करती है, यह समझते हुए कि वे वॉल्ट में वापस नहीं जा पाएंगे। हैंक जानता है कि लेजियन आ रहा है और सबको मार देगा, इसलिए उन्हें एक फैसला लेना होगा। इस बीच लूसी अपने पिता से बात करती है, जो उसे अपने काम की सीमाएं बताते हैं।
उसने पहले ही ऑटोमेटेड चिप्स के बॉक्स भेज दिए हैं और उन्हें पता नहीं है कि वे हैंक के कंट्रोल में हैं। उसकी आस्तीन में एक रिमोट है। वह बटन दबाता है और पूरी तरह से बेजान हो जाता। वह अपनी सारी यादें खो देता है, जिसके बाद लूसी चली जाती। मैक्सिमस आता है और लंबे समय बाद लूसी से मिलता। रॉनी क्लाउडिया की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए नॉर्म को लैब से बाहर खींचता। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, क्लाउडिया रॉनी से लड़ने की कोशिश करती। वह उसे वापस एलिवेटर बटन की तरफ धकेलता है, जिससे खाली दरवाजे खुल जाते हैं और सारे कॉकरोच बाहर निकल आते हैं। नॉर्म एक टेबल के नीचे छिप जाता है, जबकि दूसरे लोग दूसरे कमरे में बड़े बड़े कॉकरोच से लड़ने की कोशिश करते हैं। यह एक पूरा नरसंहार था। वॉल्ट 32 के अंदर स्टेफ हैंक का बॉक्स खोलती है, जिसमें एक पिप बॉय होता। वह उसे चालू करती है और खुद को हैंक की पत्नी बताती है और फेज 2 शुरू करने का फैसला करती। जब यह सब हो रहा होता है तो नॉर्म को एहसास होता है कि वह अकेला बचा। क्लाउडिया को छोड़कर बाकी सब मर चुके हैं, जो बुरी तरह घायल। वह उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाता है और मदद पाने की कोशिश करता। आखिरकार घोल क्रायोजेनिक्स लैब में पहुंच जाता है और बार्ब और जेनी के लिए क्रायोपॉड ढूंढता है, लेकिन वे खाली होते हैं। बार्ब ने कोलोराडो के लिए एक पोस्ट कार्ड छोड़ा। घोल को 200 सालों में पहली बार अपने परिवार के जिंदा होने का सबूत मिलता। वह हाउस का पिप बॉय वहीं छोड़कर चला जाता। जैसे ही सीजर की लेजियन न्यू वेगास की ओर बढ़ती है, मैक्सिमस और लूसी हाउस के पेंट हाउस की ओर जाते हैं। सीजन यहीं खत्म होता। पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रदरहुड ऑफ स्टील में डेन को वह आर्टिफैक्ट मिलता है जो क्विंटस चाहता था। ये लिबर्टी प्राइम अल्फा नाम के एक नए ब्रदरहुड हथियार के स्कीमेटिक्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।